ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 13 के टीज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सदफ़ की मां बिलाल अब्दुल्ला के फैमिली के साथ बढ़ते हुए तावन की वजह जान चुकी है। वो जानती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से मोहब्बत करने लगा है और वो इससे शादी भी करेगा। जैसा कि टीज़र के अंदर बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सदफ़ की माँ ये कहती है कि जब वो अमेरिका से वापस आएगा हो सकता है वो तुम्हारा हाथ मांग ले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पे अब फैमिली को पता चल चुका है, सदफ़ को इस बात का पता चल चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला उससे मोहब्बत करने लगा है। और इसी टीज़र के एंड पे हम देखते हैं कि यहाँ सदफ़ की तरफ से एक डायलॉग आता है, आई विल मैरी यू। इट मीन्स कि वो प्रॉमिस कर चुकी है कि वो शादी करेगी। फॉर श्योर वो होगा सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही। और सदफ़ का अम्मार के लिए ऐसा डायलॉग मुमकिन ही नहीं कि वो उससे शादी करेगी। और हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला के बहुत ज़्यादा एहसानात है फैमिली के ऊपर, जैसा कि उसके भाई को अमेरिका लेकर जाना, वहाँ उसके इलाज के लिए सारा बंदोबस्त करना, इतना ज़्यादा ख़र्चा करना, और पर्टिकुलरली फैमिली को कोई भी टेंशन दिए बगैर वो खुद जाकर उसका इलाज करवा रहा है। ये सारी बातें सदफ़ जानती है कि वो एक मेहरबान शख्स की तरफ से ही हो सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दीवाना अमार वो बस उससे शादी करना चाहता है और कुछ भी नहीं। अरे कौन समझाए अमार भाई को कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ज़रूरी नहीं है, होश में रहना और अपने हवास कायम रख के दुनियादारी में चलना उठना बैठना ये सब कुछ भी ज़रूरी है। इस ड्रामा में हमें दिखाया गया है कि अमार ऑफिस में काम करता है। आई डोंट नो कि बिलाल अब्दुल्ला ने इसको कैसे ऑफिस में रखा हुआ है। एक दीवाना शख्स पागलों की तरह फिर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, वो ऑफिस में क्या काम करता होगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। देखिए हम सोसाइटी से ही सीखते हैं, इर्द गिर्द के माहौल से ही सीखते हैं, और ये पूरी की पूरी सोसाइटी ड्रामा के अंदर हमारे सामने रख दी गई है कि ऐसे शख्स जो होते हैं वो ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। उनका मेन मकसद बस किसी एक को चाहना और उसके बाद बस बात ख़त्म। नहीं, मोहब्बत ज़रूरी है लेकिन साथ साथ ज़िंदगी। जैसा कि हम देखते हैं दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसे ही आपका इश्क है, माना आपका इश्क है, लेकिन अपने आपे से बाहर हो जाना, खुदकशियाँ करना और अजीबोगरीब हरकतें करना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मोहब्बत ज़रूरी है लेकिन ये हरकतें ज़रूरी नहीं हैं। शेवाइश इश्क नहीं हुस्न को रुस्वा करना, इस चीज़ को जहन में रखना है। तो यहाँ तो आपने तमाशा बना रखा है सदफ़ को, बार बार हमशा के सामने हमारा जिक्र कर रहा है कि मैं उसके बगैर मर जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। ऐसा अच्छा नहीं लगता। हम बात करते हैं भाई बिलाल अब्दुल्ला साहब की, तो माशाल्लाह पता नहीं सारी रात सोच सोच के कहाँ से डायलॉग निकालते हैं सदफ़ के लिए, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि खुद से भी ना संभाली जाए। ऐसा ना हो बिलाल साहब कि आपकी सदफ़ आपकी मोहब्बत से ही चल बसे। तो काइंडली उतनी ही मोहब्बत कीजिए जितनी ज़रूरी है। कुछ खाने पीने का भी ख्याल करें भैया, और साथ में कारोबार, आपका इतना बड़ा कारोबार है उसका भी ख्याल करें। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करनी, ज़िंदगी में और भी बड़े काम हैं। इस एपिसोड के अंदर भी हम देखते हैं कि हमशा की चालाकियाँ अभी तक जारी रहेंगी। ये वो नेगेटिव किरदार है, एक विलन का किरदार है, लेकिन ये मीठी छुरी है। इस ड्रामा के अंदर इसने कोई गन नहीं उठाई हुई, लेकिन गन से ज़्यादा, एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक ज़ुबान और चालाक जहन है उसके पास, जिससे वो मोहब्बत की एर फेर कर रही है, इधर से उधर कर रही है, और ख़ुद अपनी मोहब्बत का पता नहीं है। फराज उसके पीछे पागल हुआ है। फराज का रोना धोना बिल्कुल अमार जैसा है, उसकी फ़िक्र नहीं है, और वह यहाँ अमार की मोहब्बत के पीछे पड़ी हुई है। हाँ, अमार को मोहब्बत मिल जाए, अमार को सदफ़ मिल जाए, और बिलाल अब्दुल्ला की दुश्मन बनी हुई है। आई डोंट नो व्हाई। और हमें आम रूटीन में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर, उन्हें खुद का नहीं पता होता, अपने घर का नहीं पता होता, लेकिन दूसरे के घर की फ़िक्र कर रहे होते हैं, दूसरे के घर की कहानी को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अपना पता नहीं होता। तो इसलिए फीमेल हैं या मेल हैं, बस अपने आप को सीधा कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी को संवार लीजिए, दूसरे ऑटोमेटिक सीधे हो जाएंगे। हमारा अलविया यही है कि हम अपनी तरफ नहीं देखते, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। तो थोड़ा सा टाइम भैया अपने आप को लाजमी दीजिए, अपने बारे में भी सोचिए। दूसरों के मसाइल हल करने के बजाय अपने मसाइल हल करें, दूसरे खुद अपने कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें
تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔